केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से सोमवार को जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक भारत में पिछले 24 घंटों में 32,981 नए मामले दर्ज होने के बाद संक्रमण के मामलों की कुल संख्या 96,77,203 हो गई है। वहीं बीते 24 आवर्स में 391 मरीजों की वायरस की वजह से मौत हुई है। रोजाना होने वाली मौतों की संख्या 3 जुलाई के बाद सबसे कम है। अब तक हुई मौतों का आंकड़ा 1,40,573 पहुंच गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को वर्चुअल इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2020 के उद्घाटन समारोह को संबोधित करेंगे। ये सोमवार सुबह 10:45 पर होगा। उनका ये संबोधन ऑनलाइन होगा। यह जानकारी प्रधानमंत्री कार्यालय ने दी है। पीएमओ ने बयान जारी कर कहा है कि IMC 2020 का आयोजन भारत सरकार के दूरसंचार विभाग और सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की तरफ से किया जाएगा। इंडिया मोबाइल कांग्रेस का आयोजन 8 से 10 दिसंबर 2020 तक किया जाएगा। IMC 2020 का विषय समग्र अन्वेषण, स्मार्ट, सुरक्षित, टिकाऊ है और इसका उद्देश्य प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत, डिजिटल समावेश और निरंतर विकास, उद्यम तथा अन्वेषण को बढ़ावा देना है। किसान आंदोलन पर योगेंद्र यादव ने मोदी सरकार को दिया जवाब। बोले, बीजेपी को मुझसे बहुत ज्यादा मोहब्बत है। किसान आंदोलन को लेकर मंगलवार को भारत बंद की तैयारी कर रहे स्वराज इंडिया के नेता योगेंद्र यादव ने सोमवार को NDTV से बातचीत में मोदी सरकार पर हमला किया। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी को उनसे कुछ खास ही लगाव है। वहीं उन्होंने एक बार फिर APMC एक्ट को लेकर मोदी सरकार पर सवाल खड़े किए। देश भर के किसान संगठनों ने ऐलान किया है कि 8 तारीख मंगलवार को भारत बंद होगा। मतलब दुकानें बंद, उद्योग बंद, संस्थाएं बंद, सेवाएं बंद। अगर किसान कहे कि एक दिन के लिए मैं अपना दूध, फल, सब्जी बाजार में नहीं लेके जाऊंगा, इसमें क्या बुरा है? अच्छा, लेकिन अगर कोई ले जाना चाह रहा है तो उस पर रोक नहीं होगी? कोई जोर जबरदस्ती नहीं, कोई हिंसा नहीं, कोई तोड़फोड़ नहीं। रविशंकर प्रसाद हैं केंद्रीय मंत्री, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, आपने देख लिया होगा, आपका बाकायदा नाम भी लिया उन्होंने। तो क्या उनके लिए क्या कहना चाहेंगे कि पहले आप लोग ही डिमांड कर रहे थे कि मंडी एक्ट में सरकार बदलाव क्यों नहीं करती, अब कर दिया है तो आप जो है उसके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं? बीजेपी के लोगों का कुछ विशेष स्नेह है। रविशंकर प्रसाद जी ने मेरा नाम लेके बोला, अमित शाह जी ने मेरा नाम लेके शर्त लगाई कि योगेंद्र यादव वार्ता में नहीं आए, बाकी सब आए। बाकी पार्टियों के लोग आ सकते हैं लेकिन योगेंद्र यादव ना आए, कुछ विशेष प्यार है, मैं उनका सम्मान करता हूं। उन्होंने मेरा 3 साल पुराना हमारे संगठन का एक ट्वीट दिखाया है जो कहता है कि बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में वायदा किया था कि वो APMC में सुधार करेगी और अब कह रही है कि राज्य सरकारें कर लें। हम चाहते हैं APMC एक्ट में सुधार, लेकिन ये सुधार की बजाय बिगाड़ है। हम ये नहीं चाहते थे कि APMC को ही खत्म कर दिया जाए। नए कृषि कानूनों को लेकर किसान के व्यापक आंदोलन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि पिछली शताब्दी के कानूनों को लेकर अगली सदी का निर्माण नहीं किया जा सकता, क्योंकि पिछली सदी में उपयोगी रहे कानून अगली शताब्दी के लिए बोझ बन जाते हैं। इसलिए सुधार की प्रक्रिया लगातार चलनी चाहिए। साथियों, नई सुविधाओं के लिए, नई व्यवस्थाओं के लिए रिफॉर्म्स बहुत जरूरी है। हम पिछली शताब्दी के कानून लेकर के अगली शताब्दी का निर्माण नहीं कर सकते। जो कानून पिछली शताब्दी में बहुत उपयोगी हुए वो अगली शताब्दी के लिए बोझ बन जाते हैं और इसलिए रिफॉर्म की लगातार प्रक्रिया होनी चाहिए। लोग अक्सर सवाल पूछते हैं कि पहले की तुलना में अब हो रहे रिफॉर्म्स ज्यादा बेहतर तरीके से काम क्यों करते हैं? पहले की तुलना में अब अलग क्या हो रहा है? कारण बहुत ही सीधा है। पहले रिफॉर्म्स टुकड़ों में होते थे, कुछ सेक्टरों, कुछ विभागों को ध्यान में रख के होते थे। अब एक संपूर्णता की सोच से रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं।
भारत बंद कल, जाने आपके राज्य में कितना रहेगा किसानों के महाआंदोलन का असर। किसान संगठन ने 8 दिसंबर को भारत बंद बुलाया है, जिसका अधिकतर विपक्षी दलों और ट्रेड यूनियनों का समर्थन मिला है। मंगलवार को इसका राष्ट्रीय व्यापी असर देखने को पूरे आसार हैं। कृषि क्षेत्र से जुड़े नए कानूनों को वापस लेने के लिए सरकार पर दबाव बनाने की खातिर मंगलवार को भारत बंद रहेगा। देश भर के विभिन्न किसान संगठनों ने राष्ट्रीय व्यापी बंद बुलाया है। कांग्रेस, लेफ्ट समेत अधिकतर विपक्षी पार्टियों ने भारत बंद को समर्थन देने का ऐलान किया है। ये दल मंगलवार को देश के अलग अलग हिस्सों में केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। इसके अलावा ट्रेड, इंडस्ट्रीज और बैंकिंग से जुड़ी कई यूनियनों ने भी किसान आंदोलन और भारत बंद को सपोर्ट करने की बात कही है। उम्मीद करते हैं आपको हमारा डेली बुलेटिन पसंद आ रहा होगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें ताकि आपको मिले हर अपडेट वेरी क्विकली। इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो करें और ट्विटर पे भी हमें फॉलो करें, GoNetworks पे।